आखिरकार रोहित शर्मा का पजामा यहां पर कैसे उतर जाता है, या फिर भाई धोनी ये वाला रिएक्शन क्यों देते हैं, या फिर ऐसा क्या होता है कि पोलार्ड अंपायर के साथ लड़ने लगते हैं, या फिर भाई जब MS धोनी हार्दिक पांड्या को 3 छक्के मारते हैं तो उस पर रोहित शर्मा का क्या रिएक्शन होता है, या फिर यहां पर रितिका रोहित शर्मा की वाइफ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी, या फिर भाई आज का मैच कौन कौन से सेलिब्रिटी देखने आए थे, या फिर यहां पर जडेजा ईशान किशन को ऐसे जकड़ क्यों लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चेन्नई वर्सेस मुंबई के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सारी बेहतरीन मूवमेंट्स की। पहले तो प्रैक्टिस के टाइम पर ही जब MS धोनी ग्राउंड के अंदर एंटर करते हैं तो हार्दिक पांड्या उसे देख के उसके पास भागे भागे जाते हैं और एकदम से टाइट गले लगा लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो हमें स्टैंड्स में दिखते हैं जॉन अब्राहम, जो कि MI को सपोर्ट करने के लिए आए थे। फिर इसके बाद जब सचिन रविंद्र बैटिंग कर रहे थे और बॉलिंग कर रहे थे श्रेयस गोपाल, तो उस बॉल पर एकदम से ईशान किशन एज के लिए अपील करते हैं, जिस पर अंपायर जब आउट नहीं देते तो वो हार्दिक पांड्या को बोलते हैं मुझे आवाज कुछ न कुछ तो सुनाई दी है। तो उसकी बात पर विश्वास करके जब हार्दिक पांड्या रिव्यू लेते हैं तो भाई हमें रिप्ले में दिखता है कि वाकई में ही एज लगी थी, जो कि किसी को भी नहीं सुनी। और जब ये चीज श्रेयस गोपाल को दिखी तो वो भी शॉक हो गए कि यहां पर सही में विकेट गिर गया क्या। लेकिन फिर से आज फिर हार्दिक पांड्या बॉलिंग पर आते हैं अपना 10वां ओवर लेके, लेकिन स्ट्राइक पर कौन थे? शिवम दुबे। वो उनको भाई उस ओवर में 3 चौके मारते हैं, जिस पर पूरा का पूरा ग्राउंड हार्दिक पांड्या को बू करने लगता है। लेकिन वहां पर जब रोहित शर्मा बाउंड्री पर खड़े थे तो उनके लिए तो फैंस चिल्ला ही रहे थे। और उस टाइम तक हार्दिक पांड्या MI के लिए 7 बॉलर्स यूज कर चुके थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 7 यानी कि थला फॉर अ रीजन। और फिर इसके बाद एक इतनी फनी मूवमेंट होती है जिसको लाइव देख के मेरे को तो बड़ी हंसी आई थी। जब रोहित शर्मा बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो उनके पास गायकवाड़ की एक कैच आती है, वो कैच पकड़ने जाते हैं, कैच तो ड्रॉप हो जाती है, लेकिन वहीं पर भाई उनका पजामा उतर जाता है। और फिर जब वो अपना पजामा ऊपर करके नाड़ा भी बांध रहे थे तो वो इस बात पर खुद भी हंस रहे थे। और फिर जब गायकवाड़ ने ही एक छक्का कवर पे मारा तो उस पर भाई धोनी का भी ये रिएक्शन था। आपको भी पता है धोनी इतनी आसानी से किसी भी शॉट पर रिएक्शन या फिर किसी भी मूवमेंट पर रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इसका मतलब शॉट तो भाई खतरनाक ही था। और जैसा कि मैंने आपको बताया हार्दिक पांड्या जब 10वां ओवर लेके आए थे वो बहुत पीटे थे, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और 16वां ओवर वो फिर से ले आए। लेकिन अब की बार कुछ अलग हुआ, उन्होंने भाई ओवर में विकेट ही ले लिया और बस 2 रन दिए और वहीं से उन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम चेंज कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद हमें एक पोल देखने को मिलता है जिसमें कि पूछा जाता है फैन से कि अगर आप अपना काम छोड़ के किसी चीज को देखना चाहोगे तो वो कौन सी होगी? सूर्या का फ्लिक पर 6 होगी, या फिर बुमराह की यर्कर होगी, या फिर धोनीज वॉक टू बैट, यानी कि जब वो चल के बैटिंग करने आते हैं, तो आप कौन सी चीज देखना पसंद करेंगे? तो उसमें भाई धोनी को 71% वोट मिलती हैं, जो कि भाई एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। फिर उसके बाद जब आखिरी के ओवर्स चल रहे थे तो भाई डैरल मिचेल पिच पर मधुमक्खी की तरह चिपके हुए थे, ना तो रन बना रहे थे ना ही आउट हो रहे थे। और MS धोनी तैयार होके ड्रेसिंग रूम में खड़े थे कि कब विकेट गिरेगा और मैं कब आऊंगा, और सारे फैंस ने उनको स्क्रीन पर देख भी लिया था, तो सब वेट कर रहे थे धोनी के आने का। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या एक और ओवर लेके आते हैं और वो भी आखिरी ओवर, और वो आते ही सारे फैंस की भाई मनोकामना पूरी कर देते हैं। वहां पर डैरल मिचेल को वो आउट कर देते हैं और तब आते हैं धोनी बैटिंग करने। और जब वो भाई आते हैं ग्राउंड में तो पूरा का पूरा ग्राउंड चिल्लाने लगता है, और भाई किसी ने सोची भी नहीं होगी कि ऐसा होगा जब वो पिच पर बैटिंग करने आएंगे। वो हार्दिक पांड्या को लगातार 3 तगड़े छक्के मारते हैं, जिस पर भाई आप रोहित शर्मा का भी रिएक्शन देख सकते हैं। भाई इस पे रोहित शर्मा तो हंस ही रहे थे, इनकी हमें नहीं पता कैसी हंसी थी।
लेकिन जो रोहित शर्मा के फैंस थे उनको तो भाई दिल से शांति मिली होगी ये चीज देख के। काश जसप्रीत बुमराह के सामने भी MS धोनी बैटिंग करते तो भाई और मजा आता, लेकिन फिर जब वो वापिस जाते हैं ड्रेसिंग रूम में बैटिंग करके तो स्टेयर्स पे जाते जाते उनको एक पड़ी हुई बॉल दिखती है जो कि उठा के वो एक छोटी सी लड़की को देते हैं। भाई उस लड़की की तो जिंदगी ही बन गई होगी। फिर आती है मुंबई इंडियंस की बैटिंग और हमें स्टैंड्स में सेलिब्रिटीज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले भाई करीना कपूर, नेहा धूपिया के हस्बैंड और साथ में अभिषेक बच्चन, और फिर हमें देखने को मिलती है सारा तेंदुलकर। काश ये शुभमन गिल के मैच में और आ जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। और ये सारे मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट करने आए थे, और जब रोहित शर्मा और ईशान किशन पावर प्ले में छक्के मार रहे थे तो रितिका तो उनके लिए तालियां बजा ही रही थी, उसके साथ ये सारे सेलिब्रिटीज भी उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। और जब पावर प्ले में रोहित शर्मा और ईशान किशन ने चेन्नई को इतना कूट दिया तो भाई उन्हें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेना पड़ा 6 ही ओवर के बाद। और टाइम आउट में हमें दिखा कि MS धोनी समझा रहे थे गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा को कुछ प्लान्स, लेकिन फिर जब जडेजा के ओवर में एकदम से ईशान किशन सिंगल लेने के लिए भागते हैं तो भाई जडेजा उनको पीछे से पकड़ लेते हैं कि तुम्हें सिंगल नहीं लेना। लेकिन फिर जब भाई ईशान किशन के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आए थे बैटिंग करने तो उनकी भाई 0 बॉल पर ही जो कैच पकड़ी थी मुस्तफिजुर रहमान ने बाउंड्री पर, उसे देख के तो भाई रितिका भी चौंक गई थी क्योंकि भाई कैच ही इतनी तगड़ी थी। फिर हमें रितिका का एक और रिएक्शन देखने को मिलता है जब रोहित शर्मा बढ़िया बैटिंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने जब एक छक्का मारा जो कि थोड़ा सा बस कैच होते होते थोड़ा सा ही अंदर बाउंड्री के गिरा तो उस पर भाई रितिका वहां पर ऐसे रिएक्ट कर रही थी। फिर जब मुंबई इंडियंस की सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी तो 15 ओवर के बाद उन्हें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेना था, लेकिन जब अंपायर ने वहां पर टाइम आउट नहीं दिया तो टीम डेविड और पोलार्ड वहां पर भाई गुस्से में आ गए और पोलार्ड तो अंपायर के साथ बहस करने लगे। लेकिन अगले ही ओवर में 2 बॉल के बाद जब हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा तो फिर तो भाई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मिल ही गया, लेकिन हार्दिक पांड्या अंदर ड्रेसिंग रूम में नहीं आए, वो वहां पर टाइम आउट के दौरान चर्चा में शामिल थे, वो बस खड़े होके सुन रहे थे रोहित शर्मा और पोलार्ड कुछ न कुछ अपने प्लान्स बना रहे थे। पर उनके प्लान्स इतने कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि अब की बार RCB नहीं स्टंप्स के पीछे MS धोनी खड़े थे। तो लास्ट में तो भाई 7 बॉल में 40 रन बच जाते हैं, जहां पर रोहित शर्मा शतक तो बना लेते हैं और जिस पर रितिका उनके लिए तालियां तो बजाती है लेकिन वो मैच नहीं जितवा पाते और वहां पर मुंबई इंडियंस मैच हार जाती है। तो चलिए फिर वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी मैचेस की मूवमेंट्स की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।